सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की गई थी अक्टूबर 2018 के अंदर दो परीक्षा अक्टूबर और अक्टूबर बी के नाम से, ठीक है। यानी कि जो एक फॉर्म जनवरी के अंदर निकला था, एक फॉर्म आपका लगभग अक्टूबर के अंदर निकला था। दोनों पेपर के हमने कल ही स्टार्ट किए थे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस, लेकिन हमने अभी उसको होल्ड पर किया है। आइए अब पहले हम देखते हैं कि यूपी पुलिस जेल वार्डर की जो परीक्षा हुई थी 4 शिफ्ट के अंदर, इसका पेपर कैसा आया था। क्योंकि ये जो पेपर था 49,000 और 41,000 से थोड़ा डिफरेंस पेपर था, ठीक है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता लग जाए कि जेल वार्डर का पेपर किस टाइप का आया था, और जिससे उनको भी आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए एक बेस मिल जाए सब्जेक्ट वाइज। सो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। सो गाइस, हम इस पेपर के अंदर जितने भी आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ये सभी सॉल्यूशन आपके जो भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है गाइस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपने देखा होगा जिन जिन लोगों ने ये पेपर दिया था 49,568 और 41,520 से, ये जो जेल वार्डर का पेपर था बहुत ही अलग था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत इंक्रीज हो चुका था। तो गाइज, अपकमिंग पेपर्स के लिए इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है हमें जेल वार्डर के पेपर का। आइए करते हैं शुरुआत पार्ट 1 हिंदी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्यों में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा है, तो इसका हमें जो पर्यायवाची बताना था, ये इसका उत्तर होगा शावक, यानी कि मृग शावक घास खा रहा है। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, यानी कि जो कनफटा है वो इसका समास भेद क्या होगा, इसका होगा उत्तर ए। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो इसका हो गया उत्तर आपका बी, कार्य में दक्ष। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस रचना की विधा क्या है, यानी किस टाइप का ये रचना है, इसका उत्तर होगा आपका बी, उपन्यास। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी, कौन सी होगी, इसका उत्तर होगा सावन हरेना भादो सूखे। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, इसका उत्तर होगा आपका सी, हरिवंश राय बच्चन जी। गाइस, ये आगे जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक इस अनुच्छेद पर आधारित है। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो तो आप इसको कंप्लीट एक बार चेक कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। 8, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता, इसका उत्तर होगा आपका बी, विज्ञान। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, इसका उत्तर होगा आपका क्वांटम फिजिक्स। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर होगा आपका सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है, इसका उत्तर होगा आपका बी, क्वांटम फिजिक्स। 11, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग क्या है, इसका उत्तर होगा आपका ए, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग जो होगा वो होगा परि। क्वेश्चन नंबर 13,
वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता मैंने लिखी है। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, मुल्ला दाऊद। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए बेल को प्रेस कीजिए। जल्दी सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा उत् प्लस घाटन। गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीट होता है यूपी पुलिस के अंदर। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो वायुवेग वीर का पुत्र, राह का खर्च, या फिर पथ से भ्रष्ट। तो इसका उत्तर होगा आपका वीर का पुत्र। वायु समासिक पद होगा। तो गाइस, इसका आंसर उत्तर ए होगा, वीर का पुत्र नहीं होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसका उत्तर होगा मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो गाइस, इसका उत्तर होगा सी। 18 मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर होगा आपका हिमतरंगिणी। 19 तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, त्रिलिंग। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं? तो ये है आपके अनुच्छेद 348। सी। 21 हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो ये कौन सी है आपकी? रामचंद्रिका। 22 जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाते हैं आपका? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा, क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं है। 24 वाक्यों में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? तो गांव के लोगों को क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति। 25 निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक साथ नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा आपका बेटा। 26 रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? इसका उत्तर होगा आपका ए, 1970। निम्नलिखित शब्द में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी, ये शब्द होंगे पर्यायवाची शब्द किसके? रुद्राणी, नंदन और अवनिका। 27 का बी। 28 विज्ञान में कौन सा उपसर्ग आता है? 28 का उत्तर होगा आपका डी, वी। 29 गणपति चंद्र गुप्ता ने हिंदी का प्रथम
कवि किसे माना है? तो ये होगा आपका सी, शालिभद्र सूर्य। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका बी। 31 में प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है, यानी कि प्रत्येक जो संधि भेद है वो किसका संधि भेद है? ये होगा आपका यण संधि भेद है, क्योंकि यहाँ पे यण संधि होगी। 32 में मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपका हूँ, उत्तर सी। राष्ट्र में यह प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय। कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है? तो ये किनके बीच किया जाता है? शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। जो ऑफिस लेटर निकलते हैं ना, वो इसको ही बोलते हैं शासकीय पत्र। 35 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये है आपके 35, ये है आपके बी, रैदास जी के। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आपका बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। नेक्स्ट है आपका हिंदी का पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका होगा आपका उत्तर औषधि, परमौषधि, डी। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हिंदी का पोर्शन। सो गाइज जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा, हमारा हिंदी सेक्शन के अंदर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो आपका हिंदी साहित्य से थे, ठीक है, यानी कि आपके लेखक और कवि से थे, ठीक है। तो आप जान सकते हो कि इस पेपर के अंदर हिंदी के जो सब्जेक्ट था इसके अंदर कितना चेंज किया जा चुका था, ठीक है। जिससे पहले आपने देखा होगा कि आपका यूपी अक्टूबर 2018 की परीक्षा हुई थी 2 शिफ्ट के अंदर, और 2 शिफ्ट के अंदर उसे पहला पेपर हुआ था। उसके अंदर जो हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पूछा जाता था लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर क्या थे, आपका जो ग्रामर होती थी उसी सेक्शन से पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जो आज हमारा फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर देखा होगा आपने, मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिले हैं हिंदी साहित्य से मिले हैं, 7 से 8 क्वेश्चन मिले हैं। और उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका वो था आपका वोकेबलरी, ठीक है, यानी कि पर्यायवाची, संधि, विच्छेद, ये सब जो होते हैं वोकैब के अंदर आते हैं, ये होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमने देखा जो हमारा थर्ड पार्ट था इसके अंदर आपका जो बेसिक ग्रामर होती है वो सबसे कम पूछी गई थी। तो गाइज आई होप आप इस पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल आप देख सकते हो, जो साहित्य था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था इसके अंदर। तो गाइज हम आपसे बस ये ही इस पेपर के अकॉर्डिंग और आने वाले जो इसके जो आगे की 3 शिफ्ट और होगी उसको हम देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि आपको जो आप 26,000 पदों के लिए जो आप हिंदी की तैयारी करोगे तो उसके अंदर आपको जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस बार हिंदी साहित्य आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने यूपीएसआई के अंदर भी देखा होगा हिंदी साहित्य से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो गाइज यदि आप 49,000 41,000 का पेपर देखोगे और ये पेपर देखोगे तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए। सो गाइज ये था आज हमारा पार्ट 1 हिंदी के लिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट पार्ट होगा इसका आपका जर्नल अवेयरनेस का, ठीक है। तो गाइस सेकंड पार्ट में इसका हम जर्नल अवेयरनेस का जो टॉपिक होगा इसको लेके आएंगे। तब तक के लिए
आपने हमारी वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता लग जाए कि 41,000 49,000 का पेपर और जेल वार्डर के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन के लेवल में जो चेंजेस हुए हैं उससे कितना डिफरेंस पेपर के अंदर आ सकता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।